गर्भवती हथनी। केरल के घने जंगल में हाथियों के एक झुंड में एक गर्भवती हथनी रहती है। उसका एक बच्चा बड़ा हो चुका है। वो अपनी माँ हथनी से कहता है, माँ, तुम आजकल बहुत मोटी होती जा रही हो। तुम्हारा पेट तो बड़ा और बहुत बड़ा होते जा रहा है। देखो, मेरा पेट तो बहुत छोटा है। फिर हथनी कहती है, बेटा, हमारे बीच एक नन्हा मेहमान आने वाला है। हथनी का बच्चा कहता है, नन्हा मेहमान? माँ, वो नन्हा मेहमान कहाँ से आने वाला है? हथनी अपने सुंड को घुमाकर पेट की तरफ ले जाकर इशारा करती है और बोलती है, यहाँ से मेरे बच्चे। हथनी का बच्चा कहता है, माँ, मैं कहाँ से आया हूँ? हथनी कहती है, बेटा, तुम भी यहीं से आए हो। कई महीनों तक मैंने तुम्हें इसी पेट में रखा। फिर हथनी का बच्चा बोलता है, ओ अच्छा, मुझे खाना कहाँ से मिलता था? हथनी कहती है, मेरे लाडले, जो मैं खाती थी वही मेरे द्वारा तुम्हें भी मिल जाता था। अब उसी तरह हर खाना इस आने वाले नन्हे मेहमानों को भी मिल रहा है। ये भी तुम्हारी तरह नटखट है, उछल कूद कर रहा है। बेटा सुनो, तुम यहीं आसपास रहना, खाना पीना मौज करना, कहीं दूर मत जाना। मैं जाकर आती हूँ। फिर हथनी का बच्चा कहता है, ठीक है माँ, जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूँगा। हथनी मस्त चाल से आगे बढ़ जाती है। पेट में उसका बच्चा उछल कूद करने लगता है। वो सुंड से पेट को छूकर पेट में स्थित बच्चे को कुछ इशारा करती है और कहती है, हाँ हाँ, ज्यादा उछल कूद मत करो। मुझे मालूम है तुम्हें भूख लगी है। जल्द ही तुम्हारी पेट पूजा का इंतजाम करती हूँ। हथनी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वो अपना सुंड उठाती है और कुछ सोचती है। कहीं आसपास से अच्छे फलों की खुशबू आ रही है। मुझे जल्द ही उस जगह की तलाश करनी है। मेरे बच्चे से अब सब्र नहीं हो रहा है। हथनी दूर एक घर के पास दो आदमियों के पास कुछ फल रखते हुए देख लेती है। वो उसी तरफ बढ़ जाती है। वो बोलती है, अरे वाह, इंसान भी बड़े परोपकारी होते जा रहे हैं। जानवरों को स्वादिष्ट मीठे फल खिला रहे हैं। आज मेरे पेट में स्थित प्यारे बच्चे को भी इस फल का स्वाद मिल जाएगा। उछल कूद बंद करके खाकर ये भी सो जाएगा। हथनी आगे बढ़ती है और उन रखे हुए अनानास के फलों को अपनी सुंड से उठाकर मुंह में डाल देती है। अचानक उसके मुंह में एक धमाका होता है और वो घायल हो जाती है। उस फल रखने वाले जालिम निर्दय आदमी ने उन फलों के अंदर पटाखे और बारूद भरकर रख दिए थे। हथनी जोर जोर से सुंड उठाकर कराहती हुई चिल्लाने लगती है। इंसान ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसकी कराहती हुई चिंगाड़ से जंगल का कोना कोना गूंज जाता है। हथनी कहती है, मैंने इंसानों के बारे में सुना था, लेकिन मुझे इससे धोखे की कल्पना नहीं थी। अब ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हे भगवान, मेरे बच्चे का क्या होगा? वो पहले चारों तरफ घूमती है, फिर तेजी कदमों से जंगल की तरफ चल देती है। जंगल में वो एक तालाब में प्रवेश करती है। अपने अंदर उठने वाली तीव्र जलन से बचने के लिए उसे पानी के सिवा अन्य रास्ता नजर नहीं आता है। वो पानी के अंदर लौट जाती है। वो अपने दर्द और जलन के साथ साथ पेट में पल रहे बच्चे की पीड़ा को भी महसूस करने लगती है। हथनी मन ही मन कहती है, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मेरे ही कारण तुम्हें भी ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। हे भगवान, सारा दर्द, सारी पीड़ा, प्रत्येक जलन मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे को कोई कष्ट मत होने दीजिए। मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे का दर्द कभी नहीं बर्दाश्त कर पाती। वो मुसीबत की मारी हथनी
कुछ दिनों तक पानी में ही बैठी रहती है। उसका मुंह पूरी तरह से जला था, इसीलिए वो कुछ भी खा पी भी नहीं सकती थी। उस तालाब के पास वन विभाग के अधिकारी इकट्ठे होते हैं और हथनी को बाहर लाने के प्रयास करते हैं। हथनी को इंसान जात से ही नफरत हो चुकी थी। वो किसी भी हाल में तालाब से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उन फलों के अंदर रखे हुए बारूद का बहुत ही बुरा असर हथनी के मुंह और पेट पर हो चुका होता है। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह से घायल हो चुकी होती है। हथनी का बच्चा कहता है, माँ तुम कहाँ थी? तुम्हें क्या हो गया है? मैं इंतजार कर रहा था, फिर तुम क्यों नहीं आई? माँ पानी के बाहर आ जाओ, मेरे साथ चलो। हथनी उदास आंखों से तालाब के किनारे खड़े हुए अपने बच्चे को देख रही थी। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका दुख दर्द आंसुओं में बह रहा था। हथनी का बच्चा कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे बताओ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? हथनी कोई जवाब नहीं दे सकी। उसने अपने बच्चे से सिर्फ एक ही बात कही, मेरे बेटे हमेशा मेरी एक बात याद रखना, किसी इंसान पर विश्वास मत करना। इतना कहते ही हथनी की आंखें बंद हो जाती है। वो जिंदगी की लड़ाई हार जाती है और आंखों में आंसू लिए हुए तालाब के पानी में ही सदा के लिए सो जाती है। हथनी का बच्चा कहता है, माँ माँ तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेरी माँ, मुझसे बात करो। माँ माँ कुछ तो बोलो माँ। एक निरपराध और गर्भवती हथनी एक आदमी की जघन्य निर्दयता की शिकार होती है। उसे अपनी और अपने अजन्मे बच्चे की जान से हाथ धोना पड़ जाता है। जिस आदमी ने भी ये अत्यंत घृणित काम किया, वो मानवता के नाम पर एक बड़ा कलंक है। हमें हर प्राणी की सुरक्षा करनी चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, ना कि उनके साथ अन्याय और क्रूरता करना चाहिए। उनके पास इंसानों की तरह बात करने के लिए जुबान नहीं होती है, लेकिन उनका इंसानों की तरह परिवार तो होता है। उनके भीतर भी जान होती है, भूख तो उन्हें भी लगती है। फिर क्यों होता है ये क्रूरता उनके साथ? क्यों होता है अन्याय उनके साथ? क्या उनको इंसानों की तरह एक खुशहाल जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं?